हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल SW रिएक्शन पर। आज की हमारी वीडियो सुधीर चौधरी पर है। वो सुधीर चौधरी जो पत्रकारिता नहीं, समाज में सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने का काम कर रहा है, क्योंकि वो खुद भी बुरा इंसान है जो करोड़ों की रिश्वत लेने के जुर्म में जेल जा चुका है। अब ऐसे शख्स से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपके कोई मुद्दे उठाएगा। जो पहले जी न्यूज़ चैनल पर DNA शो में अपने चैनल पर गंद फैला रहा था, वही गंद अब वो आज तक पर ब्लैक एंड वाइट करके फैला रहा है। आइए देखते हैं उसका ये वीडियो। लेकिन अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है और इस घटना के बाद से इस इलाके में काफी तनाव है। बुलंदशहर जिले में लगभग 78% हिंदू रहते हैं और 22% मुस्लिम आबादी है और ये वही जिला है जहां से मोहम्मद साहिल खान को गिरफ्तार किया गया था। वही मोहम्मद साहिल खान जिसने राहुल बनकर अभी पिछले ही हफ्ते दिल्ली में 16 साल की साक्षी की सड़क पर खुलेआम चाकुओं से गोद कर हत्या की थी। आज जब आप बुलंदशहर के इस गांव से हमारी ये बहुत ही खास ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह इस गांव में मंदिरों को निशाना बनाया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में इस घटना की कोई चर्चा नहीं हो रही और अब विपक्षी नेताओं को भी भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में नजर नहीं आ रही है। आपको एक उदाहरण देता हूं। वर्ष 2021 में जब त्रिपुरा में सांप्रदायिक तनाव की वजह से कई हिंसक घटनाएं हुई थी, तब पूरे देश में एक फेक न्यूज फैलाई गई थी कि इस हिंसा के दौरान मुस्लिम महिलाओं का रेप किया गया, उनकी हत्याएं की गई और एक मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद मस्जिद में आग लगा दी गई और इसके बाद बहुत सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। यह फेक न्यूज थी। इस फेक न्यूज को तब हमारे देश के विपक्षी दलों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया और तब 28 अक्टूबर 2021 को राहुल गांधी ने खुद एक ट्वीट किया और लिखा कि त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदुओं के नाम पर नफरत और हिंसा करने वाले हिंदू नहीं, ढोंगी है। सरकार कब तक अंधी और बहरी होने का नाटक करती रहेगी। यह ट्वीट उस समय राहुल गांधी ने ही किया था। उनके अलावा और भी बहुत सारे नेता ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि इस देश में मस्जिदों को निशाना जानबूझकर बनाया जा रहा है और तो और अमेरिका जैसे देशों ने भी तब इस पर चिंता जताई थी। बाद में पता चला कि मस्जिद पर हमले की खबर गलत थी और यह एक फेक न्यूज थी। यह जानकारी खुद भारत के गृह मंत्रालय ने दी थी। लेकिन आज ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस देश में किसी मस्जिद पर हमला हो जाए, किसी चर्च पर हमला हो जाए, कोई फेक न्यूज भी अगर ऐसी आ जाए तो कितना बड़ा मुद्दा बन जाती है। लेकिन जब हकीकत में मंदिरों पर कोई हमला होता है तो इस पर कोई शोर नहीं होता। इस पर विपक्षी दलों को भारत की धर्म निरपेक्षता खतरे में नजर नहीं आती। आज हम चाहते हैं कि देश बुलंदशहर के उन मंदिरों के बारे में जरूर जाने जिन्हें 31 मई की रात कुछ लोगों ने क्षति पहुंचाई और इस क्रूरता के निशान आप हमारी आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देख पाएंगे। आज सुधीर चौधरी का फिर एक बार दिल टूटने वाला है। वो जो सोच रहे थे कि मुस्लिम कम्युनिटी में से कोई ना कोई होगा जो मंदिर को तोड़ा होगा, मगर उनके नाम सुनकर शायद सुधीर चौधरी को बहुत बुरा लग सकता है। आइए सुनते हैं उनके नाम, शायद उनके दिल पे पत्थर रख के वो ये नाम को बर्दाश्त कर ले। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला। हाल ही में यहाँ के बराल नाम के एक गांव में 4 मंदिरों में कई मूर्तियां तोड़ दी गई थी, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया था। पुलिस ने 2 समुदायों के बीच रंजिश को बढ़ावा देने समेत कई और धाराओं में मामला दर्ज किया था। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस घटना को सांप्रदायिक नजरिए से देखा और पेश भी किया, लेकिन अब पुलिस ने घटना के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके नाम बताए हैं। नाम है हरीश, अजय, शिवम और केशव। इस काम में नेता भी पीछे नहीं रहे। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद विप्लव कुमार देव ने राहुल गांधी के एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर सियासी कमेंट किया।
राहुल गांधी के ट्वीट में त्रिपुरा के मुसलमानों पर कथित क्रूरता की बात कही गई थी। उसी पर बीजेपी नेता ने कहा कि जो लोग त्रिपुरा में मस्जिद टूटने की झूठी खबर को देश दुनिया में फैलाकर राज्य को बदनाम करने में जुटे थे, वो बुलंदशहर में मूर्तियों के टूटने की घटना पर मौन क्यों हैं? हालांकि अब हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। पुलिस ने जिन हिंदू भगवानों की मूर्तियों को तोड़ने के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, वो सभी हिंदू समुदाय के ही हैं। तो देखा आप लोगों ने, उसका क्लियर एजेंडा है एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने का, क्योंकि उसको वही काम तो आता है और वो कोई मौका नहीं छोड़ता सरकार को डिफेंस करने का। अगर वो ये काम में चूका तो उसे भी पता है कि कांग्रेस के राज में वो जेल जा चुका है, और अगर 2024 में कोई और सरकार बन गई तो उसे भी पता है कि उसकी पुरानी फाइल खुल जाएगी और उसे फिर जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए तो बेचारा सरकार को बचा रहा है। आम जनता से उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी नज़र में तो आम जनता का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये थे हमारे तिहाड़ शिरोमणि उर्फ सुधीर चौधरी। चलिए।